था मेरा CUT 30th में शिफ्ट 1 कमेंट किए एंड KCET का रिजल्ट्स। आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड एट दिस पॉइंट कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ड्रॉप लेना भी चाहिए या फिर नहीं। हाय पीपल, कैसे हो आप सभी? आई नो मैं बहुत दिन के बाद आप लोग से मिल रही हूँ, तो आई होप आप लोग का एग्ज़ाम वगैरह सब बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग ने बहुत मेहनत भी करी थी, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जिनके भी नहीं आए हैं भाई, इट्स ओके, मैं भी वही पोजीशन में हूँ, तो मैं आपको कंपनी दे रही हूँ। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहूँगी, बट यस आई एम नॉट, बिकॉज कुछ कुछ सर्कमस्टांसिस के बीच में आने के कारण आई कुडंट। तो सबसे पहले तो भाई मैंने अपना घर शिफ्ट करा था, बिकॉज ऑफ दैट भी मेरे बहुत टाइम गए हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू गाइस कि भाई मेरा CUT था, तो यस मेरा CUT भी हो गया। तो पढ़ाई के बीच में वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारा कुछ करने के चक्कर में ही, और 2-3 से मैं थोड़ा आलसी भी थी, ओके, इंक्लूडिंग दैट ऑल्सो, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो मुझे क्या बात करनी है इस वीडियो में, मैंने सारा कुछ पॉइंट इसमें नोट करके मैं लेकर आई हूँ भाई, बिकॉज मुझे कुछ भूलना नहीं है कि मैंने आप लोगों को ये बताया नहीं है। ओके, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि भाई मेरा CUT का पेपर कैसा गया है, मेरा CUT कैसा था। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बोला था मेरा CUT 30th में शिफ्ट 1 को है, ओके। और आप लोग सब जानते हो भाई क्या हुआ है 30th मई को, ठीक है, क्या कांड किया है NTA वालों ने हम लोग के साथ। भाई सीरियसली मेरा सेंटर 35 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, और मैं सुबह सुबह गई थी। सोचो मुझे इतना नींद आ रहा था वहाँ पे, एंड जो इन्विजिलेटर्स थे वो बता भी नहीं रहे थे कि भाई क्या इश्यू है, कि आप लोग लाइक एग्ज़ाम्स भी नहीं चालू हो रहा है, क्या इश्यू हो रहा है। हमें वहाँ पे जूस एंड बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। लग रहा था कि भाई हम पिकनिक मनाने आए हैं क्या वहाँ पे, कि मतलब सोचो, एक तो ऊपर से वो जो एरिया था ना वो ऑलमोस्ट जंगल एरिया था, तो इट वाज़ लाइक भाई क्या ही चल रहा है। तो नेवर माइंड। तो CUT का पेपर बोलूँ तो मतलब अच्छा ही गया है, 50-50 बोल सकते हैं, 50 भी नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक ही गया है। केमिस्ट्री में मैंने मिनिमम 33 क्वेश्चंस करे हैं, एंड फिजिक्स में आई थिंक 29 या 28, मतलब ऐसे ही कुछ रेंज था, एंड मैथ्स 26। भाई देखो, मैथ्स एंड फिजिक्स करने लायक होती है। फिजिक्स में थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चंस नहीं भी मुझसे पल्ले पड़े थे, स्पेशली जो मतलब मैग्नेटिज्म का चैप्टर्स वगैरह थे, बिकॉज मुझसे वो नहीं होते हैं चैप्टर्स। और मैथ्स में एक्चुअली ईजी थे, बट टाइम सफिशिएंट नहीं है भाई करने के लिए, 30 भी नहीं हो पाते हैं जल्दी जल्दी में। और बस यही था CUT का, और कुछ नहीं। और रिस्पॉन्स शीट आया हुआ है भाई, मैंने चेक नहीं करी है, ओके, डायरेक्ट रिजल्ट्स देखेंगे जो भी आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कमेंट की एंड KCET का रिजल्ट्स आ चुका है भाई, आ चुका है। मैं आप लोग को वो नेक्स्ट वीडियो में अपनी रैंक और परसेंटाइल जो भी है मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। मैं वीडियो शूट्स नहीं कर पा रही थी, ओके, बिकॉज़ मैंने आप लोग को बताया क्या ही सर्कमस्टांसेस थे। बट येस, रिजल्ट्स अप टू द मार्क नहीं है। जितना मेरा रैंक आ रहा है उससे मुझे आई थिंक टियर 2 या टियर 3 कॉलेज का ही एक्सपेक्टेशन है, बट ब्रांच भी आई डोंट थिंक सो आई कैन गेट अ गुड वन। तो या, दैट्स इट। सो या, व्हाट नेक्स्ट नाउ, क्या मुझे करना चाहिए, लाइक अब जब मेरे मार्क्स ही अप टू द मार्क नहीं है, तो व्हाट कैन आई डू, वेदर आई कैन गो फॉर अ ड्रॉप या फिर मैं कोई भी रैंडम कॉलेज चूज़ कर लूँ। तो ये चीज़ जो हो रहा है मेरे साथ, कि मतलब आई एम लिटरली कन्फ्यूज्ड एट दिस पॉइंट कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ कि भाई मुझे ड्रॉप लेना भी चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज़ मैंने अपने सारे रिलेटिव से, जो भी मतलब मेरे भाई-बहन, कज़िन्स वगैरह, मैंने ऑलमोस्ट सबसे बात करी है। सब मुझे मतलब ड्रॉप लेने की सलाह तो नहीं दे रहे हैं, मतलब दे आर लाइक तुमको जो कॉलेज मिल रहा है जॉइन कर लो। 1 मिनट, या, बट मैं अभी भी नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई भी टियर 3 कॉलेज में जाऊँ या फिर अपने 4 साल, बिकॉज़ 4 साल इज़ द लाइक इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ योर लाइफ, राइट? मुझे भी वो जीना है, तो आई वांट टू लाइक गो टू सम गुड कॉलेज। बट अगेन वही चीज़ है कि भाई मुझे क्या करना है? मैं खुद कन्फ्यूज़ बहुत हो जा रही हूँ, बिकॉज़ मुझे कोई प्रॉपर आइडिया नहीं दे पा रहा है। सब मुझे आके एडवाइस देके जा रहे हैं, बट कन्फ्यूज़ मैं इतना हो जा रही हूँ कि मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग,
मेरे अकॉर्डिंग आई फ़ील लाइक कि मुझे 1 साल अपने आप को देना पड़ेगा। बिकॉज़ आप लोग जानते हो कि मेरी जेईई जर्नी कैसी रही है। मैं किस ऑल दो सर्कमस्टेंसेस से गई हूँ। तो फॉर मी एट दिस पॉइंट आई एम थिंकिंग टू गिव अ चांस टू माई सेल्फ, बट अगेन मुझे मतलब मैं जब भी किसी से बात कर रही हूँ, मुझे ड्रॉप के बारे में लोग इतना कुछ बोल दे रहे हैं कि फिर मतलब मैं मुझे लग रहा है कि मुझे पीछे भी हटना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट टू डू, दैट इज़ व्हाई आई वांट टू आस्क यू गाइस कि भाई क्या करना चाहिए मुझे? देखो, ड्रॉप लेने का मुझे क्यों मन कर रहा है, बिकॉज़ फर्स्टली आई वांट टू गिव अ चांस टू माई सेल्फ। आई वांट टू लाइक मतलब मुझे भी एक शुरू से मतलब शुरू से नहीं बोलूँगी, 11th में तो नहीं था, बट 12th में ऑब्वियस मैंने आप लोग को बताया है। मुझे भी था कि नहीं मुझे भी जेईई करना है। मुझे भी अच्छे कॉलेज में ही जाना है। भाई किसको नहीं पसंद है अच्छे कॉलेज जाना? किसको पसंद है कि आप टियर 3 कॉलेज में जाके बस फँसे रहो वहाँ पे? तो फर्स्टली कि भाई मुझे भी एक चांस देना है मुझे। सेकेंडली मैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगी। आप लोग जानते हो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, सब जानते हैं हम। तो येस, दैट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक मेरे पास वो चीज़ तो ऑप्शन ही हटा दो, मैनेजमेंट कोटा। यस, तो मैनेजमेंट कोटा तो हटा ही दो, मैनेजमेंट कोटा मुझसे तो अफ़ोर्ड नहीं हो रहा है। और क्यों मुझे ड्रॉप इसलिए लेना है, बिकॉज़ यू नो मुझे शुरू से ही थोड़ा-सा 12th में थोड़ा आईआईटी का चस्का तो लगा हुआ था। 12th में स्टार्टिंग में मैं बोलूँगी, मतलब मैं श्योरिटी में ऑब्वियस थी कि मुझसे नहीं हो, ये स्कूलिंग करके तो मुझसे होने वाला कुछ है नहीं, ओके। मैं श्योर थी स्टार्टिंग से, एक तो मुझे मतलब हिंट मिला था। Yes, but at this point, I feel like why not to give a chance to yourself? Chance देना it's not a bad thing, right? It just depends on your hard work. अब या लाइक पीपल पता है मतलब जो भी मेरे आसपास हैं या जो भी रिलेटिव्स हैं वो सब बोलते हैं क्या मतलब क्या तुम श्योर हो कि तुम कर पाओगी, क्या श्योर हो कि तुम मतलब अगर ड्रॉप ले रही हो तो निकाल ही लोगी? तो भाई देखो, ड्रॉप एक ऐसी चीज़ है कि आप श्योरिटी नहीं बोल सकते हो, राइट? ड्रॉप इज़ काइंड ऑफ कि आप यहाँ पे बस अपना मेहनत दे सकते हो, 100% 200% दे सकते हो, दैट्स इट। इट्स ऑल अप टू द थिंग कि भाई ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो भाई ड्रॉप लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट स्टिल उनका नहीं हो पाता है। बट इट डज़न्ट मीन कि लाइक हम एक फेलियर हैं। इट्स जस्ट कि भाई मैं अपना पूरा काम करूँगी, अपने लगन से करूँगी, एंड देन नहीं हुआ तो आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं बस अपने आप को एक चांस देना चाहती हूँ। एंड आई वांट टू टेक जॉब कि जो अभी मैं पोजीशन में हूँ, शायद मैं नेक्स्ट ईयर मैं इससे बेटर पोजीशन में हो सकती हूँ। जो अभी मैं इतना कन्फ्यूज़ मतलब मुझे कॉलेज भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कोई भी कॉलेज लेगा भी कि नहीं। शायद मैं अगले ईयर में, अगले साल में मैं कुछ ऐसी पोजीशन पे होंगी जहाँ पे मेरे पास कुछ तो होगा, कुछ तो मेरे हाथ में होगा एटलीस्ट। इस पॉइंट पे मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं मुझे दिख रहा है कि मैं मतलब मुझे सिर्फ़ एक रैंडम कॉलेज दिख रही है कि हाँ भाई मैं रैंडम कॉलेज में चली जाऊँ। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेक अ ड्रॉप, बट स्टिल मैं अभी श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। मेरे पेरेंट्स भी मम्मी तो मतलब मम्मी को मेरे पेरेंट्स भी लाइक दे आर नॉट अग्रीइंग फॉर मी टू टेक अ ड्रॉप, बट ठीक है। प्लीज़ टेल मी अबाउट योर ओपिनियन कि आप लोगों को क्या लगता है कि शुड आई गो फॉर अ ड्रॉप और शुड आई नॉट? मुझे क्या करना चाहिए? ओके, मतलब मेरे मन में अभी ख़्याल है, मतलब मैं श्योर पूरा भी नहीं हूँ, ओके। अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? अम, दैट्स इट, नथिंग एल्स, बस यही चल रहा है। अब सिर्फ़ कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज के बारे में बस चल रहा है कि भाई अब कौन-सा कॉलेज जॉइन करेगी, क्या करेगी, कौन-सा ब्रांच लेगी। देखो भाई मुझे तो मैकेनिकल और सिविल तो लेना ही नहीं है। जानते हो तुम लोग कैसा स्कोप चल रहा है उसमें। सीएसई एक बेटर ऑप्शन में है, ऑब्वियस वो सबसे बेटर ऑप्शन है। तो सीएसई मिलना तो मतलब इट्स लाइक इम्पॉसिबल। जितने मेरे रैंक्स आ रहे हैं कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं मिल सकता है मुझे, प्रॉपर ब्रांच भी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भाई मेरे से होने वाला नहीं है। आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग एट इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा खुद का एक कज़िन करता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इट्स लाइक अ काइंड ऑफ मेरे से नहीं, मेरे को समझ में भी नहीं आता है जल्दी। तो मेरे को सीएसई थोड़ा-सा मतलब इंटरेस्ट मुझे था कि ठीक है सीएसई में ही कुछ देखेंगे। तो दैट्स इट। डू लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन कि क्या मुझे ड्रॉप लेना भी चाहिए या फिर नहीं भी लेना चाहिए या फिर मुझे सिर्फ रैंडम कॉलेज में जाना। प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़
टेल अबाउट योर थिंग कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कौन से कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो. Do comment and let me know, please. And yeah, that's it for this video. I'll see you guys in the next video. And yes, next video में पक्का मैं अपनी रैंक्स बता रही हूँ. तो yes, please subscribe and like my video. और मुझसे आप बने रहो. अगर मैं ड्रॉप लूँगी तो भाई मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट ईयर की एक जर्नी पूरा तय करूँगी. तो yes, okay then. Till then, take care. Bye bye.